नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। चलो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। इंदौर में आज प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन होगा, जिसमें खुद प्रवासी भारतीय दिवस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। कई मायनों में यह आयोजन खास होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शिरकत करते हुए दिखाई देंगे और ऐसे में आज ये बड़ा कार्यक्रम प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंदौर दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर भारतीय दिवस पर भव्य आयोजन किया गया है और उसमें खुद शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आखिर इस दिन की विशेषता क्या है, ये भी खासतौर पर जाना जाना चाहिए। प्रवासी दिवस की तैयारियां जारी थी पहले से ही और आज 8 जनवरी को आज ये भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है। बीते दिन इसकी शुरुआत हुई थी। 8 जनवरी से इसकी तैयारियां शुरू हो गई थी और अब जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे, उसी से जुड़े हुए इंदौर यात्रा, इंदौर का दौरा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कोविड महामारी के कारण देश में 4 साल बाद प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज आयोजन हो रहा है। कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा। आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में है, जहां दुनिया भर का ग्लैमर देखने को मिलेगा। सम्मेलन को लेकर देशवासी और एनआरआई दोनों ही काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है, इस पर भी खास मंथन होता है। लोग जानना चाहते हैं प्रवासी दिवस आखिर है क्या, प्रवासी दिवस का उद्देश्य, वर्ष 2023 की थीम क्या है। आपको बता दें कि भारतीय प्रवासी दिवस मनाने की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 2002 में की थी। चलिए आपको एक बड़ी खबर बता दें। मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट जारी किया है। यूपी में मौसम को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अगले 48 घंटे के लिए कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, ऑरेंज अलर्ट। लखनऊ समेत तमाम जिलों में, यूपी में जिस तरह से ठंड अब सितम बन गया है, लोगों की परेशानियां अब बढ़ती जा रही है। प्रदेश में शीतलहर और घना कोहरा छाया रहेगा और अगले 48 घंटे तक कोल्ड अटैक देखा जा सकता है। कोल्ड डे के तौर पर अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से और शीतलहर और घना कोहरा छाया ही रहेगा और आगामी 2-3 दिनों तक सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि मौसम लगातार खराब होता हुआ और ठंड ने अब सितम बनना शुरू कर दिया है। लोग घरों में कैद हो गए हैं। 48 घंटे के लिए कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है और तमाम वो जिले जहां पर ऑरेंज अलर्ट दिया गया है, शीतलहर के चलते भी अब तस्वीरें काफी ज्यादा बिगड़ती हुई, क्योंकि प्रदेश भर में जो जिले हैं सभी में ऑरेंज अलर्ट। और आज की खासतौर पर बात की जाए तो फॉग और घने कोहरे ने और अधिक परेशानियां लोगों की बढ़ा दी हैं। तड़के सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। वहीं शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने निर्देश दिया है, कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12वीं तक के स्कूल 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के विद्यालयों को ऑनलाइन चलाने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि 9वीं से लेकर 12वीं तक की जो क्लासेस होती हैं और आगामी परीक्षाओं को देखते हुए ऑनलाइन क्लासेस सुचारू रूप से चलाने की बात सामने आई है। ऑनलाइन व्यवस्था न होने पर कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों का भी अवकाश रहे, ये सीधे तौर पर निर्देश है। और कक्षा 10वीं से लेकर 12वीं के विद्यार्थियों के लिए भी प्री बोर्ड और प्रैक्टिकल के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कक्षा का तापमान सामान्य रहे और खासतौर पर छात्रों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हीटर का भी प्रयोग किया जाए। विद्यालय में यूनिफॉर्म पहनने की बाध्यता ना किया जाए। विद्यालयों में कंपलसरी होता है यूनिफॉर्म ड्रेस कोड और इस पर अब बड़ी
ये बात कही है क्योंकि अब बाध्यता हटा दी गई है। यूनिफॉर्म पर कंपलसरी पॉलिसी हटा करके छात्रों के लिए बड़ी खबर, क्योंकि कक्षा 8वीं तक के स्कूल 14 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। जिलाधिकारी लखनऊ सूर्यपाल गंगवार ने ये जरूरी दिशा निर्देश जारी किया है। दसवीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए प्रैक्टिकल और प्री बोर्ड्स को भी लेकर मद्देनजर जरूरी आदेश दिए हैं। वही कन्नौज में दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला। घने कोहरे के चलते सड़क हादसा हुआ, जहां पर 3 लोगों की मौत हो गई है। 18 लोग फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं। बस में सवार थे करीब 40 सवारी। और आपको बता दें कि दिल्ली से लखनऊ जा रही थी प्राइवेट स्लीपर बस, जिस दौरान ये घटना हुई। ठटिया थाना क्षेत्र के पिपरौली गांव का पूरा ये मामला। और तेज रफ्तार ने अब ये कहर बरपाया है। तेज रफ्तार की वजह से 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर एक्सप्रेसवे से नीचे गिर गई, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ। दिल्ली से लखनऊ जा रही थी प्राइवेट स्लीपर बस, और जिस दौरान ये हादसा हुआ। कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यूज़ वन इंडिया ने सबसे पहले इस खबर तक पहुंचकर आप तक खबर पहुंचाई। एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे थे। कन्नौज में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। घने कोहरे के चलते सड़क हादसा देखने को मिला। विजिबिलिटी काफी लो है और ऐसे में स्पीड पर लिमिट रखने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल 18 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बस में सवार करीब 40 सवारी थी। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। और इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं दिल्ली से लखनऊ जा रही थी प्राइवेट स्लीपर बस। करीब 40 सवारी उसमें सवार थे और 3 लोगों की बड़े सड़क हादसे में मौत हो गई है। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राहुल जुड़ गया। राहुल, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें कन्नौज से सामने आई है, दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। घने कोहरे के चलते में ये बड़ा सड़क हादसा हुआ। 3 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। क्या कुछ अधिक जानकारी आपके पास इस मामले पर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह की तेज रफ्तार का कहर एक बार कन्नौज के फिर देखने को मिला है। यही तेज रफ्तार जो थी स्लीपर बस थी, क्योंकि ठटिया के पिपरौली क्षेत्र में अनियंत्रित होकर एक्सप्रेस के नीचे जा गिरी। वहीं 40 सवारियां इस बस में सवार थीं। हालांकि इस बस में जो कि 40 सवारियां सवार थीं और यह दिल्ली से लखनऊ बस जा रही थी कि तभी पिपरौली पहुंचते ही ये दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 18 सवारी घायल हुई हैं। वहीं मौके पर यूपीडा के कर्मचारियों ने राहत के इंतजाम किए, मौके पर पहुंचे। वहीं घायलों को आनंद फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं जिसमें से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद मृतकों के सबको मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया और मौके पर आला प्रशासन को जैसे ही जानकारी हुई तो मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी पहुंच गई। वहीं घायलों को आनंद फानन में जो कि तिरवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जिसमें 9 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें जो कि कानपुर के लिए पीजीआई के लिए रेफर कर दिया गया है। हालांकि इसमें यातायात पूर्व सप्ताह को भी लोगों को जागरूक किया गया कि तेज रफ्तार पर लोग अंशुक लगाएं और साथ ही वह तेज वाहन न चलाएं जिससे कि कोई दुर्घटनाग्रस्त हो सके। लेकिन तेज रफ्तार का कहर आए दिन देखने को मिलता है, चाहे वो बस हो या फिर कार हो। लेकिन इस तेज रफ्तार पर लगाम लगाने को लेकर अधिकारी भी काफी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये तेज रफ्तार का कहर जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में आज यह सुबह देखने को हादसा मिला है, जिसमें 40 सवारियां डबल डेकर बस में सवार थी और जिसमें से 18 सवारियां गंभीर रूप से घायल हुई हैं, जिसमें घायलों को तिरवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जिसमें 9 की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें रेफर भी कर दिया गया।
वहीं 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हमारे दर्शक एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले न्यूज वन इंडिया पर देख रहे हैं। जी मैम। बिल्कुल राहुल, और ऐसे में हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे में क्योंकि अनियंत्रित होकर बस गिरी है एक्सप्रेसवे से नीचे, और ऐसे में तमाम यूपी सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं कि आप अपनी स्पीड पर लिमिट रखिए, और खासतौर पर क्योंकि इस वक्त स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक है, विजिबिलिटी बहुत ज्यादा लो है। लेकिन इस तरह के जो मामले सामने आते हैं, किस तरह से प्रशासन इस पर अब कार्रवाई करेगा, क्योंकि एक के बाद एक स्पीड लिमिट तोड़ते हुए लोग दिखाई देते हैं। बिल्कुल, देखिए किस तरह इस अगर देखा जाए तो तेज रफ्तार का कहर होता भी है और प्रशासन भी अलर्ट रहता है। ऐसे में अब जो कि यातायात प्रशासन भी इस पर कार्रवाई करेगा और इन लोगों पर जो कि लगाम लगाने की कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो कोहरे की एक घनी चादर पड़ी हुई है, तो लोगों को आगे का ही नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो तेज रफ्तार लोग अपने वाहनों पर काबू नहीं पाते हैं, उसका भी कहर लोगों को देखने को मिलता है। ऐसे में ये होता है कि कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है और इसमें कई घायल भी हो जाते हैं। वहीं आज जो देखने को मिला है, दिल्ली से लखनऊ बस ये जो डबल डेकर की जा रही थी, वो तेज रफ्तार का भी कहीं ना कहीं शिकार हुई है और कोहरे का भी जो कि उन्हें नुकसान जो देखने को मिला है। ऐसे में जो सवारियां घायल हुई हैं और जिनकी मौत हुई है, ऐसे में अन्य लोगों को यह सबक लेना चाहिए कि तेज रफ्तार ज्यादा तेज ना चले और वह अपने घर सुरक्षित पहुंचे और आराम से चलें। कहीं ना कहीं अब देखा जाए कि अगर बात की जाए यातायात नियमों की, तो यातायात नियमों की लोग आए दिन धज्जियां उड़ाने में चूक नहीं पाते हैं। वह आए दिन यातायात को धज्जियां उड़ाते रहते हैं, चाहे उन्हें कितना भी जागरूक किया जाए कि हेलमेट व सीट बेल्ट का प्रयोग करें, लेकिन स्थानीय लोगों के द्वारा या फिर अन्य जो कि यात्रा करते हैं, वह तेज रफ्तार व जो कि यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं। इसमें लोगों को देखने को यह मिलता है, या तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है और कहीं ना कहीं लोग घायल भी हो जाते हैं, लेकिन इससे भी लोग सुधार नहीं कर पा रहे हैं। आप देख सकते हैं, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं कि न्यूज वन इंडिया सबसे पहले आज ये जो दर्दनाक हादसा हुआ, सड़क हादसा हुआ है, यह सबसे पहले दर्शकों को पहुंचाया है। लेकिन इससे दर्शकों को सीख लेना चाहिए कि तेज रफ्तार ना चले। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राहुल। वहीं इस तरह देखा आपने कि किस तरह से तेज रफ्तार का कहर होता है। लगातार सड़क और परिवहन के लिए तमाम नियम भी लागू किए जाते हैं, स्पीड पर लगाम रखने के लिए, स्पीड पर लिमिट जारी रखने के लिए, लेकिन लोग उसको तोड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिसका खामियाजा आप देख सकते हैं तस्वीरों में। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ वन इंडिया सबसे पहले इस खबर तक पहुंचा जिसमें कि लखनऊ जा रही बस, स्लीपर प्राइवेट बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। 3 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है इस बड़े हादसे में। कहीं ना तो चलिए आपको एक बड़ी खबर बता दें, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का आज मुजफ्फरनगर दौरा है। बसपा अध्यक्ष विश्वनाथ पाल मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब बूथ स्तर पर किस तरह से पार्टी को और मजबूत करना है, विश्वनाथ पाल मंडल स्तरीय कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। बसपा अध्यक्ष विश्वनाथ पाल मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर, मुजफ्फरनगर दौरे पर पहुंचे बसपा अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, जो कि मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। तमाम प्रयास अब मिशन 2024 पर सभी जो पार्टियां हैं, सभी राजनीतिक दल अब लगेंगे, क्योंकि 2024 आगामी चुनाव को देखते हुए खासतौर पर निकाय चुनाव भी अभी सामने है। तो ऐसे में अब बूथ स्तर पर किस तरह से पार्टी की छवि को और मजबूत करना है, उस पर भी मंथन और विचार विमर्श किया जाएगा। आज मुजफ्फरनगर पहुंच रहे हैं, खासतौर पर बसपा की जो बिगड़ती छवि है प्रदेश में, जिस तरह से उसकी छवि खराब हुई है, उसको किस तरह से सुदृढ़ किया जाए, इस पर भी मंथन किया जाएगा। मिशन 2024 अब बीजेपी के साथ साथ बसपा ने भी अपने दांव पेच खोलने शुरू किए हैं। बसपा अध्यक्ष विश्वनाथ पाल मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। मुजफ्फरनगर दौरे पर पहुंच रहे हैं।
तमाम तैयारियां अब सुचारू रूप से चलाई जाएंगी, की जाएंगी, क्योंकि बसपा अब एक के बाद एक जिस तरह से साल दर साल छवि खराब हुई है बसपा की, उसको किसी तरह से वापस पटरी पर लाया जाए। मुजफ्फरनगर में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का आज दौरा है। प्रदेश अध्यक्ष पहुंचेंगे। विश्वनाथ पाल आज मंडल स्तर पर मंथन करते हुए दिखाई देंगे, संबोधित करेंगे कार्यकर्ताओं। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सचिन जौहरी जुड़ गए। सचिन, क्योंकि आज बसपा अध्यक्ष विश्वनाथ पाल पहुंच रहे मंडल स्तर पर, संबोधित करते हुए भी दिखाई देंगे, और ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि बसपा अब मिशन 2024 के लिए सुचारू रूप से कार्य करने की शुरुआत कर चुकी है, और खासतौर पर बात करें तो आगामी चुनाव को देखते हुए अब किस तरह से पार्टी की छवि को बूथ स्तर पर मजबूत किया जाए, इस पर मंथन किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद विश्वनाथ पाल का ये पहला मुजफ्फरनगर जनपद का दौरा रहेगा, और इस दौरे को लेकर बसपा ने तैयारी कर ली है। अपने एक मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन होगा जिसमें विश्वनाथ पाल सभी कार्यकर्ताओं के बीच, अपने पदाधिकारियों के बीच रहेंगे और उनसे जो तैयारियां हैं उनका जायजा लेंगे, और जो भी अब तक बूथ स्तर पर किस तरह की तैयारी है सभी को दिशा निर्देश देंगे। सचिन, क्योंकि बसपा का देखा गया है कि साल दर साल उसकी छवि जनता में नहीं पहुंच पाई है, जनता उसकी जो पॉलिसीज है उससे संतुष्ट नहीं हो पाई है, तो ऐसे में अब मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिखाई देंगे अध्यक्ष खुद, और इसका मोर्चा अब संभाल लिया है। बसपा के लिए कितनी बड़ी खबर, क्योंकि अब रणनीति बनाने की तैयारी शुरू कर दी है बसपा ने। जी बिल्कुल, देखिए लंबे समय से बसपा जो है, बसपा के पदाधिकारी कहें, कार्यकर्ता कहें, लोगों के बीच से गायब है। अभी कुछ दिन पहले मायावती जी ने खुद एक मीटिंग लेकर लखनऊ में एक दिशा निर्देश दिए थे सभी पदाधिकारियों को। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष मुजफ्फरनगर आ रहे हैं, तो एक बड़ी तैयारी की योजना बनाएंगे और अपने लोगों में जो है एक मंत्र फूकेंगे। बिल्कुल सचिन, और ऐसे में देखा गया है कि बीते सालों में कई जो पार्टी के कार्यकर्ता है, तमाम जो बड़े भी नेता है, उन्होंने बसपा का साथ भी छोड़ दिया था, और ऐसे में अब क्या उनको भी वापस लाने की तैयारी, और किस तरह से पार्टी में जो नेता लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, उनको ये विश्वास दिलाना है कि पार्टी में जो मेहनत करेंगे, पार्टी एक साथ आगे बढ़ेगी तो किसी तरह से मिशन को हासिल किया जा सकता है। देखिए अभी मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा में चुनाव हुआ था। वहां पर चंद्रशेखर रावण ने एक धमाकेदार एंट्री की थी, रालोद के साथ मिल गठबंधन को मजबूती दी थी, तो उसके चलते भी क्योंकि जमीनी उनकी खिसक न एक तैयारी करेगी, और इसीलिए एक यहाँ पर अब ये बूथ सम्मेलन किया जा रहा है। बिल्कुल सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आपको एक बड़ी खबर बता दें, बड़ी खबर सीधे गाजियाबाद से, जहां पर निरीक्षक के लिए पहुंचे हैं कमिश्नर, और ऐसे में निरीक्षण करते हुए तमाम हालात का जायजा लिया। मोदीनगर थाने में निरीक्षण के लिए कमिश्नर पहुंचे हैं, निरीक्षण करने के लिए, हालातों का जायजा लेने के लिए मोदीनगर के इंस्पेक्टर अवधेश त्रिपाठी लाइन हाजिर किए गए हैं। ये बड़ी कवायद, बड़ी कार्रवाई की गई है, क्योंकि तमाम जो मामले सामने आ रहे थे, पुलिस की कोताही सामने आ रही थी, और ऐसे में अब एसीपी मोदीनगर को हटाकर महिला सुरक्षा का चार्ज दिया जाएगा। रितेश त्रिपाठी को एसीपी मोदीनगर बनाया गया। और आपको बता दें, गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, मोदीनगर थाने के निरीक्षण को लेकर कमिश्नर पहुंचे और कमिश्नर ने बड़ी कार्रवाई की है। इंस्पेक्टर अवधेश त्रिपाठी को लाइन हाजिर किया है। मोदीनगर के निरीक्षण पर पहुंचे थे कमिश्नर, और ऐसे में इंस्पेक्टर अवधेश को लाइन हाजिर कर दिया है। एसीपी मोदीनगर को हटाकर महिला सुरक्षा का कमान सौंपा गया है। महिला सुरक्षा की चार्ज दी गई है। रितेश त्रिपाठी को एसीपी मोदीनगर बनाया गया है। ये चलिए आपको अगली बड़ी खबर बता दें फर्रुखाबाद से, जहां पर मामूली कहासुनी को लेकर मारपीट हुई और जो युवक है उन्होंने हमला बोला और मामूली कहासुनी को लेकर मारपीट की गई।
मामूली कहासुनी किस तरह से मारपीट में तब्दील हुई, दोनों ही पक्षों की तरफ से हमला किया गया और हमला में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ था। आपको बता दें कि दबंगों ने चाकुओं से गोदकर युवक को घायल किया है और फिलहाल घायल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीएचसी में भर्ती कराया गया है युवक, फिलहाल उसकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला झील का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मामूली कहासुनी किस तरह से मारपीट का रूप ले लेती है और दबंगों के हौसले इतने बुलंद थे कि चाकुओं से हमला कर दिया युवक पर। अगली बड़ी खबर गोंडा से, जहां पर मामूली सी कहासुनी को लेकर के मारपीट हुई। दो पक्षों के बीच में जमकर लाठी डंडे चलाए गए। आपको बता दें कि गोंडा में मामूली सी कहासुनी को लेकर मारपीट हुई। दो पक्ष अब विवाद को लेकर के जमकर लाठी डंडे चलाने लगे और अब ये वीडियो सामने आ गया है। दोनों पक्षों के बीच में मारपीट हुई। मारपीट में जमकर लाठी डंडे चलाए गए। दोनों ही पक्षों की तरफ से फिलहाल लोग घायल भी हुए। दोनों पक्षों की तरफ से भी लोग घायल किए गए हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और मामूली सी कहासुनी, मामूली सी विवाद को लेकर के जमकर लाठी डंडे चलाए गए और मारपीट में दोनों ही पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है उपचार के लिए। और ऐसे में फिलहाल सभी की हालत नाजुक बताई जा रही है। मामूली सी कहासुनी मारपीट का रूप ले लेती है और लाठी डंडे दोनों ही पक्षों की तरफ से चलाए जाते हैं, जिसमें कि गोंडा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मामूली कहासुनी को लेकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। एक के बाद एक मामले सामने आते हैं जहां पर मारपीट का रूप ले लेती है। मामूली सी कहासुनी, मामूली सी बात, मामूली सी विवाद को लेकर के दो पक्षों के बीच में विवाद होता है और वो मारपीट का रूप धारण कर लेती है। टियाथोक थाना क्षेत्र के तेलियानी का मामला बता रहे हैं। वही महोबा में कंटेनर अनियंत्रित होकर मस्जिद से टकराकर पलटा। आपको बता दें कि कंटेनर के क्लीनर की दर्दनाक मौत हुई है। आपको बता दें 2 अन्य फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों की मदद से घायलों को अस्पताल भेजा गया है। कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के सुंगीरा गांव की घटना हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, जहां पर कंटेनर टकराया और ऐसे में ग्रामीणों की मदद से किसी तरह से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के सुंगीरा गांव का पूरा मामला। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, हम आपको दिखा रहे हैं। कंटेनर के क्लीनर की दर्दनाक मौत हुई है। 2 अन्य फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं, जिनकी स्थिति फिलहाल बहुत नाजुक बताई जा रही है। ग्रामीणों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कंटेनर अनियंत्रित होकर मस्जिद से जाकर टकराया और पलट गया। तेज रफ्तार का कहर यहां पर भी देखने को मिला। कंटेनर के क्लीनर की दर्दनाक मौत हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।